Hello guys, I am Sandesh Kedari. Welcome to our YouTube channel Coder Sandy K. And today in this video we are going to start our third session of the CSS tutorial. Okay, so इस सेशन में हम देखने वाले हैं सिलेक्टर ऑफ CSS. CSS selector क्या होता है? CSS selector are used to select the content you want to style. Okay, and selector are the part of the CSS rule set. CSS selector select HTML element according to its ID, class, types and attribute, etc. Okay, so CSS selector क्या होता है? जैसे कि हमने सिंटैक्स में देखा है, यूजिंग सिलेक्टर वी कैन अप्लाई स्टाइल टू द HTML एलिमेंट. ओके, सो सिलेक्टर HTML एलिमेंट नेम भी हो सकता है, उसके बाद आईडी हो सकता है, क्लास, टाइप, एट्रीब्यूट. ओके, सो आगे जाके हम देखने वाले हैं. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ सिलेक्टर: सिंपल सिलेक्टर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, सूडो क्लास सिलेक्टर एंड सोलो एलिमेंट सिलेक्टर. ठीक है, सो वन बाय वन हम देखेंगे. जैसे कि सिंपल सिलेक्टर, एलिमेंट बेस ऑन नेम, आईडी, क्लास. ओके, जो कि नेम, आईडी, क्लास पे रहता है. उसके बाद कॉम्बिनेटर, सिलेक्ट एलिमेंट बेस ऑन द स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम. ओके, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर में टू सिलेक्टर होता है एंड उसका मतलब जो भी रिलेशनशिप रहेगा उसी तरह से वो स्टाइल अप्लाई करेगा. ठीक है, उसके पास सूडो क्लास रहेगा, तो उसमें सिलेक्ट एलिमेंट बेस ऑन द सर्टेन स्टेट. ओके, एलिमेंट का जो स्टेट होगा उसके हिसाब से हम मतलब वो स्टाइल असाइन करेगा और अप्लाई करेगा. ठीक है, उसके बाद सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, सिलेक्टेड एंड सिलेक्ट एंड स्टाइल पार्ट ऑफ एलिमेंट. ओके, मीन्स जो भी हमारा एलिमेंट रहेगा उसका सिलेक्टेड पार्ट रहेगा, उस पर हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो वन बाय वन हम देखेंगे. तो सिंपल सिलेक्टर इज नथिंग बट अ सिलेक्टिंग एलिमेंट बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम, आईडी, क्लास. ओके, जैसे कि हमने बात की, एलिमेंट नेम रह सकता है सिलेक्टर, क्लास और आईडी. जो कि क्लास एंड आईडी के बारे में बात करें तो हम एलिमेंट को एक एट्रीब्यूट देंगे, जैसे कि क्लास एट्रीब्यूट रहेगा और आईडी रहेगा. ठीक है, एंड वो जो क्लास नेम और आईडी नेम रहेगा वो हम डायरेक्टली CSS फाइल के अंदर लिखेंगे एंड स्टाइल असाइन करेंगे. ठीक है, सो देख लेगा. In internal or in external ways, we require selector that can be particular element name or class or ID which assign to the element. Okay, so जैसे कि हमने बात की कि इनलाइन में यूज़ नहीं होते सिलेक्टर. ठीक है, मीन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल जैसे कि हमने बात की, इनसाइड द हेड सेक्शन वी हैव टू राइट द स्टाइल टैग. ओके, एंड स्टाइल टैग के अंदर हम CSS का कोड लिखते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद एक्सटर्नल जो रहेगा वो CSS फाइल के अंदर ही कोड लिख सकते हैं. ठीक है, सो उसके बाद फॉर आईडी हैश टैग इज़ यूज एंड फॉर क्लास डॉट इज़ यूज. ठीक है, सो वो भी हम देखेंगे. अब देख सकते हैं कि एलिमेंट नेम जैसे कि P हो सकता है, H1 हो सकता है, ड्यू हो सकता है. ठीक है, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम प्रॉपर्टी एंड वैल्यू असाइन करेंगे. ठीक है, जो कि कलर रेड, फॉन्ट साइज 12. एंड सेम यूजिंग आईडी हम कैसे करेंगे, जैसे कि पर्टिकुलर हमारा एलिमेंट रहेगा जैसे कि P है. ठीक है, सो पैराग्राफ को हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के अंदर एक एट्रीब्यूट लेंगे आईडी. ओके, आईडी नेम का, एंड उसकी वैल्यू देंगे. सपोज यहाँ पे पैरा दिया है, तो ये जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल में हम कोड लिखेंगे वहाँ हमें हैश लेना पड़ेगा. ओके, उसके बाद उसका नेम जो रहेगा, आईडी का नेम. ठीक है, एंड ये जो प्रॉपर्टी वो असाइन करेंगे. एंड सेम एज टू द क्लास, बट क्लास के यहाँ हम आईडी के जैसे हैश नहीं डॉट यूज़ करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा, तो यही रहेगा. उसके बाद हम एग्जांपल भी देखेंगे. एंड उसके बाद कॉम्बिनेटर सिलेक्टर. कॉम्बिनेटर सिलेक्टर समथिंग दैट एक्सप्लेन अ रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्टर. मीन्स यहाँ पे दो सिलेक्टर रहेंगे, उसका जो भी रिलेशन रहेगा, ठीक है, उस हिसाब से CSS की स्टाइल अप्लाई होगी. ठीक है, सो देर आर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेटर इन CSS: डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर, चाइल्ड कॉम्बिनेटर, नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर एंड देन लास्ट वन सबसिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर. ठीक है, सो डिसेंडिंग कॉम्बिनेटर क्या होता है, इट मैच ऑल एलिमेंट दैट आर डिसेंडेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट. ओके, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिसेंडेंट, चाइल्ड, नेक्स्ट सिबलिंग एंड सबसिक्वेंट. सो डिसेंडेंट में क्या होता है कि ड्यू है, उसके बाद P, कि ड्यू के अंदर जितने भी P है, जो पैराग्राफ है, उसको ये प्रॉपर्टी जो भी हम स्टाइल असाइन करेंगे वो उसको अप्लाई करेंगे, उसको असाइन होगी. ठीक है,
उसके बाद सेम एज इन चाइल्ड, ओके। बट यहाँ पे क्या होता है कि चाइल्ड के अंदर मतलब ड्यू के अंदर जो भी पी है वो सब ड्यू के चाइल्ड है, ठीक है। सो मतलब उसको ही असाइन होगा अगर ड्यू के अंदर और एक ड्यू है उसके अंदर पैराग्राफ है, मतलब वो जो अंदर वाला पी रहेगा वो इसका ग्रैंड चाइल्ड रहेगा, ठीक है। तो उसको ये प्रॉपर्टी असाइन नहीं होगी, ओके, सिर्फ चाइल्ड को होगी। एंड डिसेंडेंट में जो भी मतलब ड्यू के अंदर जितने भी पी है उसको तो होगी होगी, लेकिन अगर ड्यू के अंदर और एक ड्यू है उसके अंदर पी है मतलब ग्रैंड चाइल्ड है तो उसको प्रॉपर्टी असाइन होगी, ठीक है, चाइल्ड के साथ नहीं होगी, ओके। एंड उसके बाद नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, ठीक है। एंड ये जो रहेगा मतलब ड्यू प्लस पी, ओके। तो ये रिलेशन ऐसा रहेगा जैसे कि ड्यू के बाद पी आता है, ठीक है, ओके, पी आता है उसको ये प्रॉपर्टी अप्लाई की होगी और असाइन होगी, ठीक है। मतलब ड्यू के बाद जो पैराग्राफ रहेगा उसको ये असाइन होगी। एंड सेम एज सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट में क्या होता है कि जितने भी पैराग्राफ है उसको असाइन होगी। एंड नेक्स्ट सिबलिंग में जो भी ड्यू है उसके बाद एक ही पैराग्राफ रहेगा उसको ये असाइन होगी, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे। उसके बाद सूडो क्लास, सूडो क्लास क्या होता है? सूडो क्लास हमने देखा कि जैसे कि पर्टिकुलर स्टेट को हम मतलब स्टेट जैसे ही असाइन कर सकते हैं CSS, ठीक है। सूडो क्लास इज यूज टू डिफाइन स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इट कैन बी यूज स्टाइल एज एन एलिमेंट व्हेन अ यूज़र मूव द माउस ओवर, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट रहेंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के हिसाब से हम स्टाइल यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड स्टाइल विजिटेड एंड अनविजिटेड लिंक डिफरेंटली, स्टाइल एंड एलिमेंट व्हेन इट गेट फोकस, स्टाइल वैलिड इनवैलिड रिक्वायर्ड ऑप्शनल फ्रॉम एलिमेंट, ठीक है। एंड इसका सिंटेक्स रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिलेक्टर सेमीकोलन, ओके सॉरी कोलन, एंड उसके बाद सूडो क्लास एंड उसके अंदर प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज, ठीक है। सो ये सिंटेक्स रहेगा, बेसिक सिंटेक्स, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल हम देखने वाले हैं। एंड सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, ओके। सूडो एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है? CSS सूडो एलिमेंट इज a used to style specific part of an element. For example it can be used स्टाइल फर्स्ट लेटर, ओके। मतलब जो HTML एलिमेंट रहेगा उसका कुछ पार्ट हम सेपरेटली मतलब स्टाइल कर सकते हैं यूजिंग सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, ओके। स्टाइल द फर्स्ट लेटर और लाइन ऑफ एन एलिमेंट, ओके। जो फर्स्ट लेटर है और फर्स्ट लाइन को भी हम सेपरेटली कर सकते हैं यूजिंग दिस एलिमेंट सूडो एलिमेंट, ओके, सिलेक्टर। देन उसके बाद स्टाइल एंड मार्कर ऑफ लिस्ट आइटम, स्टाइल द व्यू बॉक्स बिहाइंड द डायलॉग बॉक्स। एंड सिंटेक्स देख सकते हैं आप, सिलेक्टर डबल कोलन सूडो एलिमेंट एंड उसके अंदर प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, ओके। सो डायरेक्टली मूव करते हैं टू द HTML। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है, selector.html एंड selector.css, ठीक है। सो HTML के अंदर टाइटल लिया है CSS ट्यूटोरियल, उसके बाद एक लिंक किया है जैसे कि हमारा सिलेक्टर CSS है, ठीक है। एंड उसके बाद बॉडी के अंदर एक हेड लिया है, ओके, H1। उसके बाद पैराग्राफ एंड ये ड्यू के अंदर ये 5 पैराग्राफ, ठीक है। सो वन बाय वन करेंगे। सो पहला लेंगे हम एलिमेंट नेम से, ओके। सो सिलेक्टर के अंदर जाता हूँ, selector.css के अंदर। एंड HTML एलिमेंट यूज करके कैसे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रन करना होगा प्रोग्राम, ठीक है ठीक है, उसके बाद ही मैं करूँगा। तो रन करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हेड एंड ये पैराग्राफ आ चुके हैं। एंड जस्ट मिनट, ओके। सो मैं क्या करूँगा अभी, H1, हाँ, ओके। सो यूजिंग एलिमेंट नेम से हम कैसे CSS अप्लाई करते हैं ये देखेंगे, जो कि सिंपल में है, ठीक है। सो यहाँ पे H1 लिया, कलर देता हूँ रेड, ठीक है, रेड दे दिया। एंड ये सेव करके रिफ्रेश, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम मतलब एलिमेंट का नेम लेके CSS अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी बाकी मतलब बाकी की प्रॉपर्टी भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ को यूजिंग ID CSS अप्लाई करूँगा, ठीक है। सो ID एट्रीब्यूट लेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू सपोज दिया पैरा, कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। सो मैं पैरा देता हूँ, सेव करता हूँ, ये पैरा कॉपी करूँगा, ठीक है, कॉपी करूँगा एंड सिलेक्टर के अंदर, सिलेक्टर और CSS के अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। एंड ये जो हमारा ID है इसलिए मैं यहाँ पे हैश लिखूँगा,
अगर क्लास होता तो मैं डॉट साइन लिखता, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सपोज कलर देता हूँ ब्लू, ठीक है, ब्लू। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा जैसे कि टेक्स्ट अलाइन, अगर टेक्स्ट अलाइन देंगे सेंटर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये कलर ब्लू हो चुका है एंड उसके बाद ये टेक्स्ट भी सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह यूजिंग आईडी हम कर सकते हैं। उसके बाद यूजिंग, ठीक है, एक और मैं यहाँ पे पैराग्राफ लेता हूँ और क्लास का एक एग्जांपल दूंगा। सो दिस इज, ओके, दिस इज क्लास पैराग्राफ, ठीक है, क्लास पैराग्राफ लिखता हूँ। एंड उसके बाद सेव करके इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर हम लेंगे क्लास, ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट से। ओके, सो क्लास देंगे सपोज पैराग्राफ पी, ओके, पी क्लास, ठीक है, ठीक है। एंड सेव, ये कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। एंड सिलेक्ट CSS के अंदर यहाँ पे एक मिनट, जस्ट मिनट, मुझे ये सेव करना पड़ेगा, रिफ्रेश, ठीक है। तो ये दिस इज क्लास पैराग्राफ आ चुका है। तो यहाँ पे मैं पी क्लास को कुछ प्रॉपर्टी असाइन करूँगा, उसके पहले ये क्लास है इसलिए डॉट लूँगा। एंड कलर देता हूँ, ठीक है, कलर दूंगा यहाँ पे मैं देता हूँ येलो, ठीक है, येलो दिया। अगर सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका अगर फ़ॉन्ट साइज़ अगर लार्जर करता हूँ तो आप देख सकते हैं, मैं रिफ्रेश करके, ठीक है, तो ये लार्जर हो रहा है। तो इस तरह से हम मतलब HTML का एलिमेंट का नेम लेके उसके बाद आईडी एंड क्लास लेके CSS अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी कॉम्बिनेटर में हम पहले लेंगे डिसेंडेंट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंडेंट, ठीक है, पहले डिसेंडेंट लेंगे उसके बाद चाइल्ड एंड बाकी का। तो ठीक है, डिसेंडेंट के लिए मैं क्या करूँगा, सपोज ये CSS के अंदर, ठीक है, लूँगा ड्यू, ड्यू लेता हूँ एंड उसके बाद पैराग्राफ, ठीक है, एंड सेव करके ये मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ से। एंड HTML के अंदर एक क्लास, ठीक है, ये रहने दो, ओके ओके ओके, ये पैराग्राफ, दो पैराग्राफ मैं बाहर रखता हूँ, ठीक है, एक्स एंड इसके बाहर। उसके बाद इसके अंदर एक ड्यू लेता हूँ, ठीक है, ड्यू के अंदर एक पैराग्राफ लूँगा, ठीक है, इनर पैराग्राफ, ओके, पैराग्राफ। उसके बाद अगर अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है, तो ड्यू के अंदर जो भी पैराग्राफ है उसको हम कलर देंगे, जैसे कि एक बार ये रिफ्रेश करता हूँ मैं, आप देख सकते हैं बाकी का CSS निकल चुका है। तो ड्यू के अंदर जितने भी एक इनर ही है, तो ठीक है, एक मिनट, सो कलर देता हूँ ब्लू, ठीक है, कलर ब्लू देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक दो तीन चार, ओके, ये तीनों को भी आया है और इसका जो ड्यू का जो ग्रैंड चाइल्ड है पी, ओके, मतलब ड्यू के अंदर ये वाला दूसरा ड्यू, तो उसको भी असाइन हुआ है, ये है डिसेंडेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ ऐसा करूँ कि जैसे कि ये चाइल्ड वाला, ठीक है, तो ये चाइल्ड वाला आप देखोगे, एक मिनट, सेव करता हूँ चाइल्ड वाला। तो यहाँ क्या हुआ है कि ये इनर वाला है ना, उसको भी असाइन हुआ था, ठीक है। तो चाइल्ड वाला करके आप देख सकते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, कुछ इशू आ रहा है क्या, ओके, यहाँ पे नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ पे ड्यू के अंदर भी है तो वो आएगा। सो इसलिए मुझे यहाँ पे दूसरा एलिमेंट, जैसे कि मैं लेता हूँ सेक्शन, अगर, ठीक है, सेक्शन के अंदर, क्योंकि अगर हर एक ड्यू का मतलब चाइल्ड भी है ये, तो ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मिनट, कंट्रोल जेड, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो ठीक है, ये ड्यू के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे लेता हूँ सेक्शन, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ड्यू के अंदर ये सारे के सारे पी है, ठीक है, उसके अंदर एक सेक्शन है, उसके अंदर पी है, तो ये वाला नहीं होगा यूजिंग ये जो हमारा स्टाइल, जो मतलब स्टाइल का टाइप है, ठीक है। तो
सॉरी चाइल्ड वाला, ओके चाइल्ड वाला स्टाइल। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं इनर वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह रहेगा। उसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ड्यू के बाद मेरे दो पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ 4 पैराग्राफ 5, ये ड्यू के बाद। तो अगर मैं यहाँ पे ये यूज़ करूँ, ठीक है, नेक्स्ट वाला, ठीक है, नेक्स्ट सिबलिंग, तो सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये दो है, लेकिन ये एक ही को मतलब अप्लाई हो रहा है कलर हमारा, ठीक है। तो अगर दोनों का अप्लाई करना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टिल्ट साइन यूज़ करके, जो कि हमारा टिल्ट, यस, टिल्ट किया अगर मैंने, तो आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश करने के बाद ये दोनों को आ रहा है, ठीक है। तो यही डिफरेंट हमने डिफरेंस देखा था हमने नेक्स्ट सिबलिंग एंड यहाँ पे सब्सिक्वेंट सिबलिंग में, ठीक है। तो यही है डिफरेंट, ओके। एंड उसके बाद हम देखेंगे सूडो क्लास सिलेक्टर, ठीक है। सूडो क्लास सिलेक्टर के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे लिंक। तो हाँ, ओके, सो सूडो क्लास के लिए यहाँ पे मैंने एक सेपरेट फाइल बना लिया है, उसके अंदर लिंक लिया है, ठीक है, सिलेक्टर CSS के लिए। उसके बाद एंकर टैग के अंदर मैंने google.com की लिंक दी, जो कि गूगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेक्टर CSS के अंदर देख सकते हैं कि मैंने ये CSS ली है, ठीक है। एक के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब स्टेट है, जैसे कि अनविजिटेड लिंक, विजिटेड लिंक, माउस ओवर लिंक, सिलेक्टेड लिंक, ठीक है, ओके। एंड उसका फॉन्ट साइज दिया। तो अगर मैं ये लिंक पर अगर अनविजिटेड है तो रेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड है। उसके बाद अगर मैं विजिट करूँ तो ग्रीन होगी, एंड माउस ओवर करूँ तो पिंक होगी, एंड सिलेक्ट करने के बाद ग्रे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवर करूँ तो पिंक हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ओके, उसके बाद यहाँ पे बैक करता हूँ तो ग्रीन, आप देख सकते हैं विजिट हो गई है, ठीक है। उसके बाद एंड ये सिलेक्ट करूँ ना अगर, अब एक मिनट, हाँ आप देख सकते हैं ग्रे हो चुकी है, ठीक है, सिलेक्ट करूँ तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का ये हम सूडो क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही था। एंड उसके बाद ओके, सो सूडो एलिमेंट के लिए मैंने सेपरेट फाइल बना ली है। एंड ये देख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर मैंने ये बड़ा सा कंटेंट दिया है, ठीक है, जो कि 2 लाइन तक जाता है। अगर मुझे इस फर्स्ट लेटर को अगर कुछ अलग सी CSS देनी होगी तो मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट लेटर के लिए मैंने फॉन्ट साइज लार्जर एंड कलर चेंज करता हूँ, अगर कलर रहेगा रेड, ठीक है। तो सेव करता हूँ, उसके बाद रिफ्रेश करने के बाद जस्ट एक मिनट, हाँ, ओके, यहाँ पे मेरे को मतलब CSS को लिंक करना होगा। सो यहाँ पे मैं लिंक CSS करूँगा, एंड हमारे CSS फाइल का नाम है सिलेक्टर, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो कि हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल मतलब फॉन्ट साइज लार्जर आया है, एंड रेड कलर आ चुका है। तो यही था, हमने सब के सब मतलब सारे के सारे टाइप्स ऑफ CSS सिलेक्टर देख लिए है, ठीक है। तो यही था गाइस। एंड अब यस, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।